सर्वप्रथम शासनिक प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन करता हूं। आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जीवानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वाचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ प्रदान करें। उससे पूर्व हम सभी अपने उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे और आज गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी महासाधु श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब आदि महाराज। स्वामी सकारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यम देव्यम ikuto payanam karemi vandami nama swami sakare vi sammane vi kalyanam mangalam devyam chevyam ikuto payanam karemi vandami स्वामी सकारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यम चेयम। हाँ जी, सुख आता है सबको। आचार्य सम्राट ध्यान डॉक्टर पूज्य मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर हमें प्रदान कर रहे हैं कि आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे। इसलिए प्रतिदिन साधु साधु विजन द्वारा तपस्या चल रही है और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है उपप्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी वागीश महाराज साहब का आज छठा आयोजन है। उपाध्याय प्रवर नियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री कुंज मुनि जी महाराज साहब का आज उपवास है। महासाधु श्री राम कुमार जी महाराज साहब की शिष्या महासाधु श्री ज्ञान प्रभु सरल महाराज साहब का आज आयोजन है। तब चक्रेश्वरी तब सिद्धेश्वरी महासाधु श्री विभा श्री जी महाराज साहब का उपवास है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्याएं साधु श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साधु श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साधु श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साधु श्री प्रणति श्री जी महाराज इन चारों का उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या साधु पूनम जी महाराज साहब का व्रत है। हमने सूर्या उत्तर भारत प्रवर्तन डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या बहुत तपस्विनी डॉक्टर श्री सुबह पिंकी जी महाराज साहब का उपवास। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, साधु श्री मोक्षिता जी महाराज साहब का उपवास। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवा जी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साधु श्री सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। साधु श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या प्रसव विजेता साधु श्री प्रीति जी महाराज, वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब की शिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज, साधु श्री समता जी महाराज साहब का व्रत है। इस तरह आज हमारे साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वृंद को मैं बहुत बहुत सहायता करता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायान, नमो लोय साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेशी परमं भवै मंगलम्। जिन शासन, जिन वाणी,
सदा जयवंतुः श्रमण संग सदा अविकल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंध और उसका प्रथम अध्ययन पिंडेशना और उसके 11 उद्देश्यों में 10वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है जो समाप्ति की ओर है। ते भिक्षुवा भिक्षुनिवा सिया से परो अविहट्टु अंतो पड़ी गए विलंबा लोणं उभियंगा लोणं परिभाषिता निहट्टु दल इच्छा तह पगार पड़ी गहम पर हथंसी वा पर पायंसी वा अपास्वम नो पड़ी गाहिचा से आहच पड़ी गाहिये सिया तंच नाई दूर गए जानी जा से तमायाय तथ गच्छिता गच्छिता उब्बमेव आलोइचा आउ सोतिवा भैणीतिवा इमं किंते जानिया दिन्नं उदाहु अजानिया सेय भणिजा नो खलु में जानिया दिन्नं अजानिया दिन्नं कामं खलु आउसो यानिं निशिरामि तम भुंजः वाण परिहायेह वाण तम परेह सामनुन्नायं समणु सत्थं तौ संज्ञामेव भुंजिज्वा ही इज्वा तं च नो संचाये होतैवा पायैवा साहम्य तथ वसंति संभोया समनुन्ना अपरिहार्या अदूर गया पेसिंग अणुपयायब्बं सिया नो जथ साहम्य जहेव बहु पर्यावन्नं कीरई तहेव कायब्बं सिया एवं खलु तस् भिक्षुस सामग्र्यं
त्रिवेणी। आहार के विषय को ही और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कह रहे से भिक्षुवा भिक्षुणीवा। जहाँ कहा कि वाह शब्द दिया है, इसलिए भिक्षुणी शब्द भी आना चाहिए। वह साधु साध्वी सिया कदाचित से परो अभिहट्टु अंतो पड़ी गई है, पड़ी गई। कभी गृहस्थ के घर भिक्षा के निमित्त प्रवेश किया है, तो वह परो, पर का मतलब गृहस्थ, अभिहट्टु ला करके अंतो पड़ी गए, पात्र के अंदर। बिलंगवा लोण, खान का मतलब के बिलंगवा लोणन, खान का लवण। जैसे आजकल पाकिस्तानी नमक कह देते हैं जो खान से निकला हुआ है। उभयंग व लोणन, उभयंग सामुद्रिक लवण। तो ऐसे परिभाषिता बर्तन आदि में रखकर निहट्टू लाकर दल इज्जा साधु साध्वी को देते हैं। तह पगारम पड़िगाहम पर हथन सिवा पर पायम सिवा। इस प्रकार का पड़िगाहम वह जो देने वाली वस्तु गृहस्थ के भाजन में, पर हथन सिवा उनके हाथ में है या पात्र में है। अफासुअम, यदि वह नमक आदि अप्रासुक हो, मतलब सदोष हो, तो का नो पड़ी गाहिचा, उसको ग्रहण ना करे। से आहच पड़ी गाहिए सिया, और वह वस्तु कदाचित नमक आदि, नमक या कोई और वस्तु पड़ी गाहिए सिया साधु साध्वी के द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो। लेते समय तो ध्यान नहीं आया, लेकिन तंच नाई दूर गए जानीजा। नाई दूर गए, न आई दूर गए, आई दूर गए मतलब ज्यादा दूर न नहीं गया। तो उस समय उसको पता चला, जानी जा जानने में आए, से तम आयाए तथा गच्छी जा, वह उस वस्तु को लेकर के वहां जाए। गृहस्थ के गच्छिता जाकर के पुब्बा में आलोचना, पहले ही आलोचना करे मतलब बताए। आउस्वती व भयनी तीवा, हे आयुष्मन, हे भगिनी से इमं किं ते जानिया दिन्नं उदाहु अजानी। ये जो वस्तु आपने मेरे को दी है, क्या आपने आपकी जानकारी में है या आपकी जानकारी में नहीं है। तो सेय भणिजा, और वह कहे नो खल्लू में जानिया दिन्नम, जो मेरी जानकारी में या मैंने जान करके दिया हो ऐसा नहीं। अजानिया दिन्नम मतलब बिना उपयोग से दिया गया है। कामं खलु आउस यानी निशिराम, आउस हे आयुष्मन कामं, अब मैं अपनी इच्छा से खलु निश्चय ही यानी निशिराम, अब आपको जो वस्तु आपको आज्ञा प्रदान करती है, आप इसको ग्रहण कर ले। तम भुंजह व परिभाय हवा, आप इसको स्वयं खाएं
अपने दूसरे साथियों को बांट दे। वाणं तंग परेह समणु नायं समणु सट्ठं तो संज्ञामेव भुंजिज्वा पीज्वा। तंग तो परेह दूसरों के द्वारा, गृहस्थ के द्वारा, समनुनायक समनुज्ञात मतलब उन्होंने आज्ञा दे दी। समनु सट्ठम उन्होंने, समनु श्रेष्ठ मतलब वस्तु उनको सौंप दी। तो तदनंतर संज्ञा में यत्न पूर्वक भुंजिजवा पीजवा उसका भुंजिज खाना खा ले, या पीने की वस्तु है तो उसको पी ले। जंच नो संचाई भोताइवा पायाइवा जो वस्तु स्वयं के खाने में पीने में ना आए तो साहमिया तथा वसंती जो उनके साधर्मी वहां रहते हैं। समभोया समभोगिक जिनके साथ आहार पानी का संबंध है। समन उन्ना समनोग्य समान समाचारी वाले। अपरिहार्या जो संयम में लगने वाले दोषों का परिहार करते हैं, त्याग करते हैं। तो कहा कि अदूर गया, यदि वो दूर नहीं है तो तेसिंग अणुपया यब्बंग सिया फिर वो वस्तु उनको दे देनी चाहिए। नो जत्र साहमिया जहां पर साधर्मी नहीं है पास में। जहेव बहु पर्यावरण जैसे पहले भोजन के संबंध में कहा था, जब ऐसे बच जाए तो जैसे उसके संबंध में कीराई किया जाता है, तहेव कायबम वैसे ही करना चाहिए। मतलब निर्दोष स्थान पर जतना से उसको परख दो। एवं खलु इस प्रकार भिक्षु भिक्षुणिका जो समग्र आचार तीवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे 11वां उद्देश्य कि प्रस्तुत उद्देश्य में जो बताया गया है, साधु को जो आहार प्राप्त हुआ उसे उसका कैसे उपयोग करना चाहिए, इस बात का निर्देश जहाँ पर सूत्रकार कर रहे। भिक्षागा नामेगे एवं माहंसु समाणिवा बसमाणिवा गामानुगामं द्विजमाणे मनुन्नं भोयन चायं लभिता से भिक्षु गिलाई से हंदहन तत्साहरः सेय भिक्षु नो भुंजिजा तुमं चेवणं भुंजि जासी से एगयो भोक्खामिति पट्टु पल्युंच्य आलोइजा तंजाह इमे पिंडे इमे लोए इमे तित्ते इमे कड़ुयाए इमे कसाये इमे अम्बिले इमे महुरे नो खलु इत्तो किंचि गिलानस सयाइति माइथानं संपासे नो एवं परिज्जा ताहा ठियं आलोइजा जहाँ ठियं गिलानस सयाइति तं तित्तयं तित्तायति वा कड़ुअं कड़ुअं कसायं कसायं अम्बिलं अम्बिलं महुरं महुरं। इस उत्तर में बताया जा रहा है, भिक्षागा नाम एक एवं माहंस। भिक्षागा भिक्षु साधु, नाम एक इतने एक एवं आहंसु इस प्रकार कहने लगे। समाणिवा मतलब वह साधु
समान समाचारी वाला, संभोगिक संबंध है, आहार पानी आदि जिनसे ले लेते हैं और दे देते हैं। बस माणिवा, रोग आदि के कारण एक स्थान में रहने वाला। संत गामानुगामं व द्विज माणे, कोई ग्रामानुग्राम विहार करते हुए मनुन्नम भोजन चायं लभिता, उसको मनोज्ञ भोजन प्राप्त हुआ। प्राप्त करके से भिक्षु गिलाई, उनको ऐसा लगा कि पास में संत कोई रोगी है, उनके लिए जो भोजन उपयुक्त है। ऐसे हम देख सकते हैं किसी की तपस्या का पारना है, हल्का भोजन खिचड़ी है, दलिया है, या कोई और हल्की चीज है। कोई बीमार है, बीमार के योग्य है, तो उस भोजन को पा करके उनको जब पता चलता है कि इस प्रकार कोई साधु गलानी का अनुभव कर रहा है, मतलब साधु साध्वी से हंदहन तस आहरह, तो कहता है कि अंधह जे आहार तुम ले लो, तसाहरह तस आहरह, जे आहार उस रोगी साधु को जो गलान है उनको आपने दे देना। शेय भिक्षु नो भुंजीजा, यदि वह भिक्षु इस भोजन को ना खाए तो तुम चेवण भुंजी चासी, तो आपने इसको ले लेना। जिस साधु के पास वो भोजन भेजा जा रहा है उसी को कहा जा रहा है कि जो गिलानी का अनुभव कर रहा साधु है उसको आपने जो भोजन दे देना। यदि वह खा ले तो ठीक है, यदि वह ना खाए तो आपने भोजन कर लेना चाहिए। से ए गयो भोखामिति कट्टु पल्युंचे आलोइजा, वह कोई ऐसा साधु, इसको हम कह सकते हैं भारी कर्मी, रसना इंद्रिय जिसके वश में नहीं है, जवान का चटोरापन है, तो कहा ऐसा होने के कारण से ही ऐसे दोष आते हैं। भोखामिति कट्टु, मन में कहता है तो मैं खाऊंगा, ऐसा कहकर अपने अंदर कह करके पल्युंचे आलोइजा, मतलब उस भोजन को दूसरे भोजन से दबा देता है। दबाने के कारण आके कहता है तन जहा, जैसे कि इमे पिंडे, जे है पिंड, जे भोजन, लोए जे रुक्ष है, इमे तित्ते जे तिखा है, इमे कड़ुआ है जे कड़वा है, इमे कसाए जे कसैला है, इमे अम्बिले इसमें नमक ज्यादा है ऐसा है, इमे बहुरे ये बहुत मीठा है। तो कहा इस प्रकार कह करके नो खलो इत्व किंची गिलानस सय, ये जो भोजन है ये रोगी के लिए, गलान के लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। तो कहा कि माई ठाण संभाषे, यदि वो ऐसा बोलता है तो मातृस्थान माया छल कपट का सहारा ले रहा है। कहा कि कितने कर्म बांधता है, कितने पावन स्थान पर आकर के भी अपनी वृत्तियों के कारण, इंद्रियां बस न होने के कारण से कैसे कर्म का संग्रह किया जा रहा है। जो स्थान निर्जरा के हैं, जो पूर्व पहले स्कंद में आए थे, व्यक्ति अज्ञान अवस्था में उन्हीं को बंध का स्थान बना लेता है। देनों वालों ने तो निर्जरा की भावना से, उपकार की भावना से दिया, लेकिन बीच में क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो कहा ऐसा करता है तो मातृस्थान माया के दोष का, माया का दोष लगता है, उसका संस्पर्श होता है। नो एवं करीचा, भगवान कहते हैं आत्मार्थी जीव को ऐसा नहीं करना चाहिए। ताहा ठियंग आलोइजा, जैसा वो भोजन है वो आकर के उस साधु को दिखा दे और सारा कह दे, ये भी कह दे उन्होंने भेजा है, उन्होंने ऐसे कहा है, उनको पता चला, वो तो नहीं आ सके,
लेकिन मेरे पास उन्होंने जो भोजन भेजा है। जहाँ ठीक गिलान सयाई थी, जो गिलान के लिए अच्छा है। तो तंग तितयंग तित्तयति, जो जैसा है उसको वैसा ही कहे। तिक्के को तिक्त कहे। कड़ुअंग कड़ुअंग, कड़वे को कड़वा। कसायंग कसायंग, कशैले को कशैला। अम्बिलंग अम्बिलंग, अम्बिलंग जो है जो खटास वाला है उसको खटास वाला खट्टा कहे। महुरंग महुरंग, मधुर को मधुर कहे। मतलब ये आपके लिए अच्छा है, आप इसका सेवन कर ले। आपके लिए मतलब कि रोग ठीक करने में, कमजोरी को दूर करने में जो अच्छा होगा, तो आप इसको अवश्य लें। कहा कि इस प्रकार सरलता से निवेदन करना चाहिए, ना कि दूसरी भाषा का प्रयोग करना कि और बाद में कहना कि ऐसा तो आपको ठीक नहीं, खाएंगे तो और बीमारी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं बोल। और जो यथार्थ स्थिति है, पथ्यकारी है, तो उसको वैसा ही दे। आगे बताया है, इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार प्रमाणे हैं। भिक्षागा नामेगे एवं आहंसु समाने वा वसमाने वा गामानु गामं द्विज माने वा मनुन्न भोयं जायं लभिता सेय भिक्षु गिलाई से हंदहन तस् आहरः सेय भिक्षु नो भुंजीजा आहारिजा सेण खलु मे अंतराय आहारिसामि इच्छेयाय आयतनाय उवाई कम्म। ताकि भिक्षागा नामेगे एवं आहंसु, भिक्षा से जीवन व्यतीत करने वाले भिक्षु साधु, कोई एक नामेगे कोई एक एवं आहंसु, इस प्रकार कहने लगे। मतलब संतों के पास, साधुओं के पास आके इस प्रकार कहने लगे। समानेवा व समानेवा, बस समानेवा जैसे समान समाचारी वाला साधु है। बस माने उस क्षेत्र में जो स्थिर वास कर रहे हैं, उनको गामानुगामं वा गामानुगामं द्विज मानेवा, ग्रामानुग्राम विहार करने वाला। मुनुन्नम भोजन जायं लभिता, भिक्षा में गया है और उसको मनोज्ञ भोजन मिला। सेय भिक्षु गिलाई, और उनको पता चला कि इस प्रकार फलान पास में ही कोई भिक्षु जो है वो रोगी है, गलान अवस्था में है। तो कहता है से अंध अंधः न तस् आहरः, जे आहार हंदह, मतलब ये कहा है कि जे आहार आप ले लो और उस तस आहारः, उस गलान साधु को दे दो। सेय भिक्षु नो भुंजीजा आहारिजा, यदि मानो वह भिक्षु इस भोजन को ना करे तो आपने वापिस ले आना। क्यों ले आना? क्योंकि हमारे पास भी कोई रोगी साधु है, जरूरतमंद है, फिर हम उनको देंगे, लेकिन पहले आप उनको दे आओ। जितना लगता है वो लगा लें, और बच जाता है जाओ ना खाएं तो वापिस दे आना। तो इस प्रकार कहा, सेण खलु में अंतराय आहारिस्सामि इच्छेयाई आयतनाई उवाई कम्म। लेकिन वह आत्मा जो लेके गया है, सोचता है मैं तो जो बीच में ही इसको ग्रहण कर लूंगा, मतलब कि उस साधु को दूंगा नहीं, या किसी बहाने से उनको ना कर दूंगा, और बीच में ही ले लूंगा और इनको आके कह दूंगा उन्होंने भोजन कर लिया। तो कहा है कि इच्छाई आयतनाई, जे जो आयतन है, जे कर्म बंध के स्थान है, ओवाई कम, इनका उल्लंघन करके, मतलब इन कर्म बंध के चक्कर में नहीं आना। आत्मार्थी जीव इनसे ऊपर उठे और ऊपर उठ करके सम्यक प्रकार से, मतलब के रोगी साधु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि छल कपट से कर्मों का बंध होता है। कहा जो सेवा जो है बिना ग्लानि के जो की जाती है, महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण है, जिसका समावेश वैयावृत्य तप में आता है। तो अब इसके आगे 7
पिंडेशनाएं और 7 पानेशनाएं, उनका वर्णन आता है। कहा जाता है कि 7 पिंडेशनाएं जिनमें स्थविर कल्प में रहने वाले तो सातों ही प्रकार से भोजन ले लेते, लेकिन जो प्रतिमाधारी है या जिन कल्प वाले हैं, वो पहली 2 को छोड़ करके बाकी जो 5 हैं उनमें से किसी में से भी किसी भी विधि से भोजन प्राप्त हो तो वो ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार 7 पिंडेशनों का वर्णन किया जा रहा है। अह भिक्खो जानीजा 7 पिंडेशनाओ 7 पाणेशनाओ तथ खलु इमा परमा पिंडेशना असंसठे हथे असंसठे मत्ते तह पगारेण असंसठेन हथेन वा मत्तेन वा अस्णंग वा पाणंग वा खाइमंग वा साइमंग वा सयंवाण चाइजा परो वा से दिजा आस्वं परिगाहिजा परमा पिंडेसना आहावरा दुच्चा पिंडेसना संसठे हथे संसठे मत्ते तहेव दुच्चा पिंडेसना आहावरा तच्चा पिंडेसना इह खलु पायिणंग वा दाहिणंग वा पडीणंग वा उदीणंग वा संते गेया सद्धा भवन्ति गाहवैवा जाव कम करीवा तेसिंचन अन्नयरेषु विरूप रूपेषु भायन जायेषु ओव निखित पूर्वे सिया तंजहा फालंसी वा इधरंसी वा सर्गंसी वा परगंसी वा वर्गंसी वा अह पुणेवं जानिचा असंसठे हथे संसठे मत्थे संसठे वा हथे असंसठे मत्थे हेय पड़िगह धारी सिया पानी पड़ी गहिए वा छे पुब्बामेव आउसोति वा भैणीति वा एणं तुमं असंसठेन हथेन संसठेन मत्तेन संसठेन वा हथेन असंसठेन वा मत्तेन अस्सिं परिगहंसि गहगंसि वा पाणिंसि वा निहट्टु उच्चितु दल्याहि तह पगारं भोयं जायं सयंवाण जायजा जायिता फास्वं पड़ी लावे संते पड़ी गाहिजा तय्या पिंडेषणा आहावरा चौथा पिंडेषणा से भिक्खु वा भिक्खुणी वा तेजं पिहुवं वा जाव चावल पलंबंग वा अस्सिं फलो पड़ी गहियंसी अप्पे पच्छा कम्मे अप्पे पच्चब जाए तह पगारम पिहुवं वा जाव चावल पलंबंग वा सयंवाण जाव पड़ी गाहिचा चौथा पिंडेषणा आहावरा पंचमा पिंडेषणा से भिक्खु वा भिक्खुणी वा ओ गहियमेव भोयन जायं चाणिजा तंजा सरावंसी वा तिंडी बंसी वा कोसगंसी वा अह पुणेवं जाणिजा बहु पर्यावन्ने पाणिसु दग लेवे तह पगारं अस्णंग वा पाणंग वा खाइमंग वा साइमंग वा सयं जा पड़ी गाहिचा पंचमा पिंडेषणा आहावरा छठा पिंडेषणा से भिक्खु वा भिक्खुणी वा पगहियमेव भोयन जायं चाणिजा जंच सयठाय पगहियम जंच परठाय पगहियम तं पाय पर्यावन्नं तं पाणी पर्यावन्नं आसुवं परिगाहिता छठा पिंडेषणा
आहावरा सतमा पिंडेषणा से भिक्षु व भिक्षुणी व बहु उज्जीय धन्यम भोयन जायम जानिजा जम च जन चान्य बहवे धूपय चौपय समन माहन अतिहि केवन बणिमगा नाव कंकंति तह पगारम उज्जियो धन्यम भोयन जायम स्वयंवाण जाइजा परोवा से दिज्जा जा पड़ी गाहिजा सतमा पिंडेसणा इच्छेआओ सत पिंडेसणाओ आहावराओ सत पाणेसणाओ तथ खलु इमा परमा पाणेसणा असंसठे हथे असंसठे मत्ते तंचे भाणी अब्बम नवरम चौथाय नानतम से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जन पूर्ण पाणक जायं जानीचा तंजाह तिलोदगम व अस्सिं खलु पाड़ी गहियंसी अप्पे पच्छा कम्मे तहेव पड़ी गाहिचा। पिंडेशनों में प्रथम पिंडेशन अह भिक्षु जानिजा अह इसके बाद भिक्षु जानिजा जाने सत पिंडेशनाओ सत पानेशना सात पिंडेशनाएं हैं और सात ही पानेशनाएं पानेशनाएं पिंडेशना भोजन और पानेशना से पानी का ग्रहण तथ खलु इमा परमा पिंडेशना तथ इन सात पिंडेशनाओं में खलु निश्चय ही इमा जय परमा पिंडेशना प्रथम पिंडेशना है असंसठे हथे असंसठे मत्ते असंसठे हथे हथे का मतलब हाथ असंसठे असंश्रिष्ट असंश्लिष्ट का मतलब जो भोजन आदि पदार्थ है उससे लिप्त नहीं है भोजन आदि हाथ से नहीं लगे और असंसठे मत्थे और जो मत्थे का मतलब पात्र पात्र के साथ भी भोजन नहीं लगा है जैसे कड़छी आदि बर्तन में तो भोजन है लेकिन हाथ भी उसके साथ नहीं लगे और उसके साथ पात्र पात्र भी जो है वो भोजन आदि से स्पृष्ट नहीं है तो कहा कि तह पगारेण असंसट्टेण हत्थेण व मत्तेण व अष्टंग व पाणंग व खाईमंग व साईमंग व संयमवाण जायजा परोवा से दिचा खासुआ पड़ी गाही तह पगारेण इस प्रकार के असंसट्टेण हत्थे असंश्लिष्ट हाथ से जिस हाथ के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ और मत्तेणवा और असंश्लिष्ट पात्र से आसनवा पाणवा खाईमंगवा साईमंग आसन पान खादिम स्वादिम स्वयंवाण जायजा स्वयं जाचना करे परोवा से दीचा यदि गृहस्थ स्वयं साधु साध्वी को दे तो आसुअं परिगाहिजा यदि वह भोजन पानी प्रासुक है निर्दोष है तो उसको ग्रहण कर सकता है ग्रहण कर ले परमा पिंडेषणा ये प्रथम पिंडेषणा है क्योंकि घरों में भोजन तो तैयार हुआ है अभी बांटना घर के अंदर बांटना खाने के लिए देना प्रारंभ नहीं किया तो उन गृहस्थों ने अभी उनके हाथ लगे नहीं है लेकिन लगने हैं कड़छी आदि लगाई नहीं है लेकिन लगाई जाएगी तो इसलिए पश्चात कर्म उसको धोने की संभावना नहीं है तो इसलिए कहा जाता है सभी कल्पी इस प्रकार का भोजन मिलता है तो वो ले लेते हैं। अब दूसरी पिंडेशना का वर्णन है अहावरा दुच्चा पिंडेशना इसके बाद दूसरी पिंडेशना संसठे हथे संसठे मत्ते संश्लिष्ट हाथ है भोजन आदि से हाथ जो है लिप्त है और संसठे मत्ते जो पात्र है वह भी लिप्त है तो कहा है कि इस प्रकार भोजन मिले तहेव दुच्छा पिंडेशना तहेव उसी प्रकार मतलब के स्वयं जांचना करे या दूसरा स्वयं देता है
तब वो भोजन त्रासुक निर्दोष हो तो साधु साध्वी उसको ग्रहण कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो ये दुच्चा पर पिंडेशना, ये दूसरी पिंडेशना है। अहावरा तच्चा पिंडेशना, इसके बाद तीसरी पिंडेशना है। यह कलु पाइणंग व दाहिणंग व परीणंग व उदीणंग व संते गैया श्रद्धा भवंती। यह कलु, जहाँ पर निश्चय ही पाइणंग व पूर्व आदि दिशा में, पूर्व में दक्षिण में पाइणंग व पूर्व में, दाहिणंग व दक्षिण में, परीणंग व पश्चिम में, उदीणंग व उत्तर में संते गैया श्रद्धा भवंती। कितने एक श्रद्धावान लोग होते हैं, भवंती होते हैं। जैसे कि गाहा वहीवा जाव काम करीबा, मतलब गाथापति सेठ आदि है, उनकी सेठानी गाथापति की पत्नी है, उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी पुत्र वधुएं हैं, उनके दास दासियां हैं, उनके नौकर नौकरानियां हैं। तो तेसिंग चरण अंधारेसु वीरु ब्रुवेसु भोयन जायसु। तो कहा उनके घर में अन्य रेसो जे किसी भी प्रकार का जे भोजन बना है, विरूप रूपेशु भायन जायसु, मतलब किसी भी बर्तन में भोजन बना के रखा हुआ है। भायन जायसु भाजन जात, भाजन जात पात्र की किस्म, किसी भी रंग ढंग का आकार प्रकार का पात्र है, उसके अंदर भोजन हो सकता है। तो विरूप रूपेशु नाना प्रकार के, अन्य रसो इन में से किसी एक पात्र में, ओव निखित उपदेशिया, ओव निखित पहले ही भोजन उसमें रखा हुआ है। तन जहाँ जैसे के पात्रों का नाम दिया है थालन शिवा, थाल में पिटरन शिवा पिटर, थालन शिवा थाल में पिटरन शिवा पिटर, पिटर का मतलब बटलोई, जहाँ हांडी में, सरगन शिवा सूप आदि में, सूप आदि सूप छाछ को कहा जाता है। परगन शिवा जब बांस की टोकरी में, ये सप्तमी विभक्ति के एक वचन है, वैसे जो मतलब सप्तमी विभक्ति के एक वचन है, वैसे थाल है, पितर है, सरग ये प्रथमा में, मतलब इन बर्तनों में बरगंशीवा किसी विशिष्ट महारग पात्र में, कीमती पात्र में, ताकि उनमें जो खाद्य पदार्थ भोजन आदि पदार्थ रखते हैं। तो कहा कि अह पुण्यवं जानीजा, अह इसके बाद पुण्य एवं जानीजा ऐसा जाने, असंसट्ठे हत्थे संसट्ठे मत्थे, ऐसा है जो विकल्प है, जैसे दो विकल्प बनाए हैं, असंसट्ठे हत्थे, हाथ असंश्लिष्ट है, हाथ उस भोजन आदि से लिप्त नहीं है, लेकिन संसट्ठे मत्थे जो पात्र है वो भोजन से लिप्त है। मतलब दोनों में से, दोनों विकल्पों में एक लिप्त है एक लिप्त नहीं है। एक में हाथ यदि लिप्त नहीं है तो पात्र लिप्त है, और दूसरे में संसट्ठे व हथे असंसट्ठे मथे, हाथ तो लिप्त है भोजन से, भोजन लगा हुआ है, लेकिन असंसट्ठे मथे पात्र को भोजन नहीं लगा है, पात्र उससे लिप्त नहीं है। सेय पड़िगह धारी सिया, वह भिक्षा लेने वाला, पड़िग धारी सिया पात्र को धारण करने वाला भी हो सकता है। और पानी पड़ी गहिएवा, पानी पड़ी गए है पानी पात्र, हाथ में ही भोजन करने वाला ऐसा भी भिक्षु हो सकता है। से पुब्बा में आलोईजा, पहले वो देख के निवेदन करे, जब उसको देखा ये भोजन निर्दोष है, आउसोतिवा भयणी तिवा, हे आयुष्मान हे भगिनी, एण तुम असंसट्ठेण हथेण संसट्ठेण मत्तेण, संसट्ठेण व हथेण असंसट्ठेण मत्तेण, कहा कि एण तुम आप, एण इस असंसट्ठेण हथेण, असंश्लिष्ट हाथ आपके हाथ में तो नहीं लगा, लेकिन संसट्ठेण मत्तेण संश्लिष्ट पात्र से, जैसे मानो हाथ को भोजन आदि नहीं लगा है,
लेकिन कड़छी आदि जो है उसके साथ दाल है, दूसरी सब्जी है, वो उससे संश्लिष्ट है, वो लगे हुए हैं। तो कहा इस हाथ से, असंश्लिष्ट हाथ से आप संश्लिष्ट पात्र के द्वारा या संसठेण व हथेण, संश्लिष्ट हाथ से असंसठेण मत्थेण, असंश्लिष्ट अलिप्त पात्र से असिंग परिगहनसी, इस पात्र में या पानी सी मेरे हाथ में निहट्टू, मतलब निहट्टू उचितु, मतलब ला करके, तल आही, मतलब पात्र से निकाल करके, उचितु मेरे पास ला करके, तल आही दे दो। तह पगारं भोयण जायं स्वयंवाणं चाइजा, इस प्रकार के भोजन जात भोजन को स्वयं जांचना करे, तो जायिता जांचना करके, फासुअम प्रासुक है, लाभ है संते, मिलने पर पड़ी गाहिजा, उस भोजन को ग्रहण कर ले। तैया पिंडेशना, ये तीसरी पिंडेशना है। आहावरा चौथा पिंडेशना से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जंग पिहुवंगवा चाव चाउल पलम्बंगवा असिंग कलु पड़ी गहियंसी, अप्पे पच्छा कम्मे, अप्पे पच्चब जाए, तह पगारम पिहुवंगवा चाव चावल पलम्बंगवा स्वयंवानंग चाव पड़ी गाहिजा। चौथा पिंडेशना। इसके बाद चौथी पिंडेशना, ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा व साधु साध्वी सेजंग पिहुंगवा जाव चावल पलंगवा, वह न पिहुवंग, पीहू का मतलब पृथुक, अग्नि से पके हुए, तुष से रहित, जिनके ऊपर कोई छिलका नहीं है, ऐसे शाली आदि धान्य चावल। आगे बताए जहां से लेकर चावल पलम्बंगवा, मतलब जो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, चावल पलम्बंग तुष रहित चावल, ताकि असिंग पड़ी गहन से हमारे इस पात्र में, अप्पे पच्छा कम में, जिसमें पश्चात कर्म नहीं है, बाद में गृहस्थ को कच्चे पानी आदि से धोने की आवश्यकता नहीं। अप्पे पज्जब जाए, और ये भोजन जो है तुष आदि से रहित है, तुष ऊपर से घास आदि के ऊपर छिलका होता है, उससे रहित है। तह पगारम, इस प्रकार के पिहुअम, वो अचित शाली आदि जाव चाउल उपलब्ध, इसके बीच में जो और जो धान्य गिनाए थे, अचित है, निर्दोष है, प्रासुक है, दोष रहित है। तो कहा तुष रहित चावलों को स्वयं पड़ी गाहिजा, स्वयं जांचना करे, या गृहस्थ स्वयं दे, तो मिलने पर उसको प्रासुक जान करके ग्रहण कर सकता है, तो साधु उसको ग्रहण कर ले। इस प्रकार चौथा पिंडेशना, जो चौथी पिंडेशना है। आहावरा पंचमा पिंडेशना से भिक्षुवा भिक्षुणीवा उगहिया में भोजन चायं चाणीचा संजाह श्रावंसी व डिंडीमंसी व कोशगंसी व अह पुण एवं जानीता बहु पर्यावन्ने पाणीसु दग लेवे तह पगारं असणवा पाणवा खाईमंगवा साईमंगवा स्वयंवा जा पड़ी गाहिजा। पंचमा पिंडेशना, ताकि अहावरा, इसके बाद पांचवी पिंडेशना। पंचमा पिंडेशना पांडवी, पांचवी पिंडेशना से भिक्षुवा व भिक्षु भिक्षुणी व भिक्षुणी साधु साध्वी उगहिया में भोजन चायं जानी जा, मतलब के भोजन को ग्रहण किया हुआ है, ऐसे भोजन को जाने तंजाह, जैसे कि जैसे पात्र में है श्रावंसी व ढिंडी मंसी व कोस मंसी व, श्रावंसी व ये पात्र ही पात्र है, श्रावंसी व शराब मिट्टी का सकोरा, मिट्टी का बर्तन जो थाली की तरह होता है, तो उसके अंदर हो। डिंडी मनसीवा, किसी कांसे के बर्तन में,
कोशगंसी व कोशक मिट्टी के बने हुए पात्र विशेष। यदि अह पुण्य एवं जानीजा, अह पुण्य एवं जानीजा, इसके बाद साधु इस प्रकार जाने, बहु पर्यावरण पानी सु तग लेवे, मतलब साधु के आने से पहले ही गृहस्थ ने हाथ धोए थे और अब जो है हाथ जो है बिल्कुल सूख चुके हैं। एक तो जो है कि साधु के निमित्त से धोए हैं, ऐसा नहीं है, पहले ही गृहस्थ ने कि अपने प्रयोजन से हाथ धोए थे। अब उसमें कोई पानी की बूंद भी नहीं है और ना पानी का उसके हाथों में गीलापन है। बहु पर्यावरण वे सूख चुके हैं। पानी सु दग लेवे, पानी सु हाथों में दग लेवे, पानी का जो लेप है वो बिल्कुल बहु पर्यावरण वे सूख चुका है। तह पगारं असनंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा, इस प्रकार के अशन पान खादिम स्वादिम को जान करके स्वयं, वह स्वयं उसकी जांचना करे। जब गृहस्थ स्वयं देता है तो उसको प्रासुक जान करके पहगहिया में भोजन जान स्वयं जा पड़ी गाही जा, मतलब स्वयं गृहस्थ स्वयं जांचना करे, जहाँ गृहस्थ दे तो वो भोजन निर्दोष है, तो साधु साधु साध्वी उसको ग्रहण कर ले। तो इस प्रकार पंचमा पिंडेशना, ये पांचवी पिंडेशना है। इसके आगे छठी और सातवीं आएगी, तो इसका कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवजायाण, नमो लोए सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो, मंगलानंत संवेदि परमं हवाई मंगलम, श्री सतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार चरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणानिधि होए, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय